हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। एजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ और बोल रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। आपसे ट्रेन की गति मतलब ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, दूरी और समय चाहिए, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दो चीज़ चाहिए। तो दोनों चीज़ निकालने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए आपका ये ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है जो कितना लंबा है, 400 मीटर लंबा है। ठीक है। उसके बाद ये आपका पुल है, इसका भी लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। उसके बाद इस पुल को पार कर रहा है कितना सेकंड में, तो ये पार कर रहा है आपका 70 सेकंड में। तो आपका समय भी दिया गया है। तो यहाँ से आप निकालिए क्या, तो यहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है चाल। तो चाल आपका x मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब देखिए किलोमीटर प्रति आवर में निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप चाल कह सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी कितना होगा, तो दूरी देखिए ये ट्रेन का लंबाई है और ये पुल की लंबाई है। तो ट्रेन जब भी पार करेगा तो ये पुल की लंबाई और अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो कितना हो जाएगा दोनों, तो दोनों 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा, तो दूरी आपका हो जाएगा 700 मीटर। ठीक है। उसके बाद समय आपका कितना दिया हुआ, समय आपका दिया हुआ 70 सेकेंड। तो ये 70 सेकेंड से आप भागा दे दीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो कितना बार में कट, 0 0 कट गया, ये कट गया आपका 10 बार में। मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका ये चाल आ गया। लेकिन पूछता है क्या आपसे, किलोमीटर प्रति आवर में। देखिए किलोमीटर प्रति आवर में आपका आंसर दिया हुआ है। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलिएगा तो क्या करिएगा, उसमें 18/5 से गुना कर दीजिएगा। तो 5 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो कितना हो जाएगा 18 और ये 2 कितना हो गया, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है और बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए जितना ये प्रश्न लिया गया है ना, सभी प्रीवियस ईयर का पूछा गया है और ऐसा ही प्रश्न इस बार भी आने का संभावना है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि सभी प्रश्न इस तरह से है तो इस तरह से पूछा जाएगा, नहीं, सब इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग को ध्यान से बनाने की ज़रूरत है और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ये अच्छा आपका तैयारी होते चला जाएगा। ठीक है। तो ये बोलता है एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तब रिसाव से यह 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन आसान सा है, बस समझने का अथी है, समझिए आप बनाइए। बोलता है टंकी में बोलता है एक पाइप लगा हुआ टंकी में। तो ये मान लीजिए पाइप है जो कि कितना मिनट में भर रहा है, तो भर रहा है आपका 20 मिनट में। ठीक है, ये 20 मिनट में भर रहा है। उसके बाद एक रिसाव है, तो रिसाव को आप ले लीजिए R, जो कितना घंटा में पूरे टंकी को खाली कर देता है, तो 28 घंटा में खाली कर देता है। जब 28 घंटा में खाली कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस से इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ से टोटल टंकी कितना हो जाएगा, टोटल टंकी आपका दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 20 और 28 का एलसीएम कितना होगा, आप 20 और 28 का एलसीएम लीजिएगा तो 140 आएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल टंकी आ गया। अब इसी को भरना है या खाली करना है, जो क्वेश्चन में कहता है कर दीजिए। बोलता है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से इफिशिएंसी निकाल दीजिए कि एक घंटा में कितना कितना टंकी भर रहा है और खाली कर रहा है। तो देखिए 40 टंकी भरना है, भर रहा है 20, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 140 बटा कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 7। 1 घंटा में 7 को भरेगा और ये 140 बटा 7 कर 28 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 5, ये आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में ये पाइप जो है
7 टंकी को भर रहा है और रिसाव के कारण ये छिद्र जो है वो 5 टंकी आपको खाली कर रहा है 1 घंटा में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में भर कितना रहा है, तो 1 घंटा में भर रहा है 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 1 घंटा में भर रहा है 2 टंकी, भरना कितना 140। यहाँ पे कितना गुना करेंगे क्या आ जाएगा 140, तो यहाँ पे 70 गुना करेंगे तो आ जाएगा 140। तो यहाँ भी 70 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 140 टंकी। तो ये 70 मिनट आपका लगेगा भरने में 140 टंकी को, और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी ई मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये सबसे आसान सा प्रश्न है, तो आप यहाँ से देखिए जैसे बनाते हैं शुरू मेथड की जो होता है उसको करेंगे। तो देखिए आपका दिया हुआ ए प्लस सी दिया हुआ कितना दिन में, तो 120 दिन में। उसके बाद सी प्लस ई दिया हुआ है, सी प्लस ई दिया हुआ कितना, तो कितना दिया हुआ है, तो 80 दिन में। उसके बाद दिया हुआ ए प्लस ई, तो ए प्लस ई दिया हुआ कितना दिन में, तो दिया हुआ आपका 160। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लीजिए, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120, 80, 160 का एलसीएम होगा। तो यहाँ से कुल काम कितना आ जाएगा, तो ये तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 960 आएगा ये लोग का एलसीएम। तो यहाँ से आपका 960 आपका आ गया, टोटल काम आ गया। अब कर रहा है कितना कितना, तो निकाल दीजिए। इफिशिएंसी निकालना है तो 960 भागा करेंगे 120 तो कितना आएगा, 960 भागा 120 करेंगे कितना आएगा, सॉरी ये 960 नहीं आएगा इसका एलसीएम आएगा 480 आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 480 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 480। तो कुल काम हो गया 480। एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 480 भागा करेंगे 120 तो कितना आएगा, 12 चौक 48 तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 480 भागा करेंगे 80 तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 6। उसके बाद 480 भागा करेंगे 160 तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या हो गया कि ए, यहाँ देखिए एक ए 2 ए है, एक सी 2 सी है, यहाँ 2 एक ही है और 2 ई है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 2 इंटू ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 4 3 6 4 10 3 13, यहाँ से हो जाएगा 13। तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा। ये आ गया ए प्लस सी प्लस ई का एफिशिएंसी आ गया। टोटल काम उससे करवाना है कितना हमको, 480। तो ये 480 भागा क्या करेंगे 13/2 से, तो 2 चल जाएगा आपका ऊपर। अब इसको हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 480 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 48 गुना कितना, तो 96। मतलब 960 बटा कितना हो जाएगा 13, और यही आपका 960/13 राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, देखिए जगह कम रहने के कारण थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बोले 2 कैसे कॉमन लिए, तो 2 कॉमन इसलिए लिए हैं कि अगर फिर से इसमें गुना कर देंगे तो 2a हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आज जोड़िएगा तो a प्लस a कहिए तो 2a, c प्लस c कीजिएगा तो 2c, e प्लस e कीजिएगा तो 2e। इसीलिए डायरेक्ट हम कर दिए कि इतना करेंगे तो इस तरह से आएगा, और a प्लस c का एफिशिएंसी निकल जाएगा 13/2, और डायरेक्ट भागा दे देंगे 480 में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 960 बटा कितना 13। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोल रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की समान दर से वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए कहने का मतलब क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि 10 वर्षों में 2 गुनी, तो 10 वर्षों में 2 गुनी हो जा रहा है, तो बोलता है कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ये 4 गुनी हो जाएगा। तो 4 गुनी कहने का मतलब कितना, ये 2 के पावर कितना करेंगे कि 4 आएगा, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो देखिए अब जिसे क्वेश्चन बोला कि 10 वर्षों में कितना 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 4 गुनी, तो आपको ये पावर और ये पहला वाला ईयर ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
तो ये इसका निकल जाएगा। तो 10 गुना 20 करेंगे तो आपका 20 वर्ष लगेगा। तो ये 20 वर्ष में आपका कितना होगा, 4 गुनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि 17 - 4.5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1.3 इंटू 0.6 प्लस 0.4 का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले 17 है माइनस कितना है 4.5 डिवाइड कर देंगे 9 प्लस कितना हो जाएगा ये 13 1.6 और 0.6 को गुना करेंगे कितना आएगा 13 छक्का 78 आता है, पॉइंट कितना आ जाएगा 78 प्लस कितना हो जाएगा 0.4। अभी इसको जोड़ दीजिए तो 78 प्लस 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 0.78 प्लस 0.4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा वो आपका 1.18 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.18 आपका आएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो इतना आएगा प्लस, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो 1/2 बार में, माइनस आपका आ जाएगा 17 यहाँ पे दिया हुआ है। 1/2 को आप नहीं लिख सकते 0.5, तो आपका आ जाएगा 17 माइनस 0.5 प्लस 1.18। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 17 × 18 1.8 माइनस 0.5 कीजिए तो कितना आएगा, देखिए घट जाएगा आपका कितना, ये 50 में से चल गया आपका 8, घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 6.17 में से आपका कितना गया, ये 0.5 है तो आपका यहाँ बच गया कितना 17 ही। ठीक है, 17.68 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 50%, 30% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। देखिए आपसे पूछता है एकल छूट मतलब इक्विवेलेंट मतलब डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो पहला स्थिति में दिया हो 50%, दूसरा स्थिति में 30%, तीसरा स्थिति में कितना 20%। तो मान लिया जाए कोई वस्तु 100 रुपये का है, उसको 50% छूट पे बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं, तो आप 50% में बेच रहे हैं। फिर दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपये का है, उसको 30% छूट दे रहे हैं, तो कितना में उसको बेच रहे हैं, तो उसको 70 में बेच रहे होंगे। और तीसरा स्थिति में क्या बोल रहा है कि 100 किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उसको 20% छूट पे बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं उसको, तो 80 रुपये में बेच रहे हैं। इसी को हल करना है, कर दीजिए हल, काट दीजिए इसको, इससे से कट जाएगा, इससे से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। और ये आपका कट जाएगा कितना 2 चौका 8, 2 5 10। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपका 10 5 2, तो कितना बच रहा है 10 5 50, 50 गुना 2 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। और यहाँ से कितना बच रहा है 7 चौक 28, मतलब कोई वस्तु को 100 रुपया में 100 रुपया है, उसको 28% छूट पे बेच रहे हैं, तो उस पर कितना आपको छूट दे, कितना बेच रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे 100 माइनस क्या कर देंगे 28 कर देंगे, तो आपका ये 72, तो यही 72% का आपको उसको इक्विवेलेंट छूट दे रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 प्लस 2150 रुपया है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए आपका सीपी भी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना दिया हुआ, तो 2150 रुपया दिया हुआ है, और एसपी कितना दिया हुआ, तो 1333 रुपया दिया हुआ। ठीक है, तो बोलता है हानि, तो हानि बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखिए 2150 रुपये में खरीद रहे हैं और 1333 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या आपको हो रहा है, तो आपको हानि ही हो रहा है ना। तो कितना का हानि हो रहा है, तो आपको कितना का हानि हो रहा है, तो आपको 817 रुपया का हानि हो रहा है। यहाँ इसमें से इसमें घटा दीजिएगा तो आपका आएगा 817 में हानि हो जा रहा है, कितना में, तो 2150 में प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, कट जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 1 गया 5 तिया 15, ये आ गया, यही ना आएगा 5 चौका 20, 5 तिया 15। अब इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 1617 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 43। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल कर दीजिए कितना आएगा, तो आपका कितना बार इसको लगाइएगा देख लीजिए,
अब पहले इसको लगाइए 3 बार में, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना आ रहा है? 1 में से 11 से 9 गया 2, और उसके बाद आपका बचा 5 में से 2 गया 3, कट गया, बचा 7 यहाँ। अब लगाइए इसको कितना बार में? तो 9 बार में लगाइए, 8 बार में लगाइए, 8 तिया 24, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, 1634 होगा, सॉरी देखिए 1634 होता है ना, यहाँ 34 आएगा। तो यहाँ पे लगाइए अब 8 बार में, तो 8 बार में लगाइए तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 होना चाहिए, यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है, देख लीजिएगा। ये 38% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा? बोलता है एस टी का 160% है, एस टी का 160% है। यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए एस और टी का। 160 करने का मतलब क्या हुआ? 160/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ? तो आपको बचेगा 8/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 8:5 के अनुपात में आ गया। तो बोलता है टी एस का कितना प्रतिशत है? टी कितना है? तो 5 है, एस कितना है? तो 8 है, इंटू 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना बार में कटेगा? तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में। तो 25 गुना 5 करेंगे तो 125 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पच्चीस 10, मतलब 62.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा? तीसरा अनुपात कहने का मतलब क्या हुआ? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? तो B² A होता है। तो B आपका हो गया 45 और A आपका होगा कितना? 15। तो देखिए 45 का स्क्वायर कीजिएगा, 45 गुना 45, और आपका A कितना है? तो 15 है, तो 15 तिया 45, तो 45 गुना 3 कीजिएगा तो 135। आपका ये राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है N1 और N2 संख्याओं का औसत कितना है? 17 है, तथा N2 तथा N3 का औसत कितना है? 44 है। तो N3 और N1 का अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे योग निकाल लीजिए, तो N1 प्लस N2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 17 दूना 34 हो जाएगा, और N2 माइनस N3 कितना हो जाएगा? प्लस 44 दूना कितना होता है? 88, ये आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट गया, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? तो N3 माइनस N1 आ जाएगा कितना? तो 88 माइनस कितना करेंगे? 34, तो 88 माइनस 34 करेंगे कितना होगा? 4, आपका आ जाएगा ये 5, 54। तो N3 माइनस N1 का मान कितना होगा? तो आपका ये 54 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसा ही अपलोड करेंगे उनके तक आपके तक आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।